अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल बातें हो रही हैं मेरी और आपकी, यादों की, तजुर्बात की, ज़िंदगी की, अचीवमेंट की। तो मज़ा आ रहा है। फिर आपकी तरफ से जब कमेंट्स आते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे और खुशी होती है। कभी कभी मुझे फिज़िकली भी लोग जब मिलते हैं और बताते हैं कि वो देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो फिर मेरे अंदर एक और तरह की समझे तहरीक पैदा होती है कि मैं आप लोगों से रब्ता मुसलसल रखूँ। कोशिश तो करती हूँ लेकिन बहुत बिजी हूँ, तो कामों में से छोटा सा इन्ना सा टाइम मिलता है तो मैं कहती हूँ चलो जल्दी जल्दी थोड़ी सी बात कर लें। बात ये कि हम समझते हैं अचीवमेंट क्या होती है, या मैं कहूँ कि जी मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने बड़े तमगे लिए हैं, अवार्ड लिए हैं, आप लोगों का प्यार भी लिया है, वो भी ठीक है। लेकिन अचीवमेंट्स बहुत लेवल्स पे होती हैं, एजुकेशन में भी होती हैं, ज़िंदगी को बरतने में भी होती हैं, घरों को चलाना, फैमिलियों को लेके चलना, बच्चों को पालना, उसके अलावा और ख़ानदानों के साथ बना के रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो ऑन गोइंग है। अच्छा, ये भी लोगों का ख्याल होता है कि औरत घर को जन्नत बनाती है। नहीं भाई, सिर्फ औरत नहीं जन्नत बनाती, आदमी मर्द भी घर को जन्नत बनाते हैं, क्योंकि वो उस जन्नत की जो मैनेजर है ना, उसको खुश रखते हैं, उसका हाथ बटाते हैं, तो वो जन्नत मुकम्मल हो जाती है। भाई आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनका साथ दीजिए, उनके ख़ानदानी मसाइल में, घरेलू मसाइल में उनका साथ दीजिए जहाँ तक हो सके। ये नहीं कि आप दफ्तर से आए थके हुए और आके आप खाना पकाने लग रहे हैं। खाना भी पकाते हैं लोग जब टाइम मिलता है, लेकिन बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे औरतें अकेली लड़ी होती हैं, रिश्तों में, बच्चों के साथ, बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो आप उनका साथ दें ताकि वो आप मिलजुल कर वो गाड़ी चला सकें जो आप दोनों ने स्टार्ट की थी शादी के टाइम पे, है ना। तो खैर बहरहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब औरतें वैसे चाहती तो हैं कि घर बना रहे, चलता रहे, बच्चे पलते रहें, अच्छी तरह सब कुछ होता रहे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और मैं इतनी बड़ी अक्लमंद जो आपको मशवरे दे रही हूँ मुफ्त, मैं भी कई जगह पर नाकाम हुई हूँ। शायद मेरी कोशिश में कुछ कमी रही होगी, अपनी तरफ से तो मैंने बड़ा ज़ोर लगाया भाई, लेकिन हो सकता है किसी को वो नज़र ना आया हो और फिर वो बात ना बनी हो। कोई बात नहीं, कहीं और अल्लाह मियां ने मुझे अप्रिसिएशन दे दी, कहीं और किसी लेवल पे आप लोगों का प्यार मिला। तो ये ज़िंदगी ऐसे ही है। और जब समझ में आ जाता है ना, तो कोई दर्द दर्द नहीं रहता, कोई दुख दुख नहीं रहता, कोई बुरी यादें अब सताती भी नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ अच्छा कुछ नहीं अच्छा, दोनों मिला के हमने जिया। अच्छा खैर, मैं आपसे एक बड़ी मज़े की चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। तस्वीरें देखती रहती हूँ ना आजकल, तो हो मैं कहती हूँ एक ड्रामा जिसको आप लोग बहुत याद करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं जी एक सीरियल था, आजकल तो 40-40, 60-60 एपिसोड होते हैं, तब जाके आपके दिमाग में वो रहते हैं। हम एक सिंगल प्ले भी करते थे ना, क्योंकि पीटीवी के अलावा आपके पास चॉइस नहीं थी। वो अब तक मैं कहती हूँ पापड़ वाला ड्रामा, लोग मुझे कहते हैं गेस्ट हाउस का वो ड्रामा। और वो नेट पे भी मैंने देखा, तो वो काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे तो मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही मैंने कर लिया था। वो तो सीरीज़ थी, उसमें हर हफ्ते एक नई कहानी होती थी। तो मुझे कहा गया कि आप इसमें करें, मैंने कहा क्या करूँगी मैं। एक मतलब रोल था, नन थी मैं बनी हुई उसमें, जो हर जगह अपने भाई और भाभी के बीच में कूद रही है और उनको तंग कर रही है। तो वो मैंने फिर थोड़ा सा बना लिया उसको, कुछ सिचुएशनों में मैंने अपना ऐड भी किया, अपना इम्प्रोवाइज़ भी किया, और बहरहाल डायरेक्टर की अप्रूवल से ही किया। लेकिन वो तो ऐसा यादगार बना कि गेस्ट हाउस में एक रैम्बो और एक वो पापड़ वाला एपिसोड मेरा, जिसमें मैं जहारा बतूल बनी थी। पता नहीं इसमें नाम शायद राइटर बेचारे चले गए, अल्लाह से, अल्लाह को प्यारे हो गए, रऊफ़ खालिद, उन्होंने लिखा था, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल उन्होंने जहारा नाम रखा था, मैं आगे से बतूल खुद लगा लिया था। उसकी तस्वीर एक बड़ी प्यारी मेरे पास आई है, ये देखे, ये मेरे एल्बम में से निकली, याद है ना। तो वो बड़ा मज़ा आया था सबको। फिर वो पापड़ वाली जो सीन था ना, कि जिसमें मैं आधी रात को कहती हूँ पापड़ खा रही हूँ और भाई भाभी की नींद ख़राब हो रही है, तो उसमें हमने फिर नेक माइक लगाया था ताकि वो पापड़ की खचड़ 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 सुनाई दे। वरना हमारे ज़माने में ना बूम होते थे, वो जो ऊपर से माइक्स होते थे, उस वक्त हमारे पास नेक माइक्स नहीं थे जो इतने क्लोज होते हो। तो उसके लिए हमने फिर एक नेक माइक का अरेंजमेंट किया, और वो फिर हमने पापड़ वाला सीन किया, और वो कितना यादगार हो गया। तो सिंगल प्लेस का भी एक अपना मज़ा होता था, और हमें बड़ा इन्जॉय करते थे। टेलीफिल्म्स का भी अपना एक मज़ा होता था। एक दफ़ा शुरू होती थी और उसके बाद वो 90 मिनट में कहानी कंक्लूड हो जाती थी। मैंने बहुत सी टेलीफिल्म भी लिखी, सिंगल प्लेस भी लिखे। अब सिंगल प्लेस का रिवाज नहीं है, या उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मार्केटिंग के हवाले से कमाता नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि देखिए हर चीज़ तो कमा रही है, एक आध चीज़ किसी ऐसी भी होनी चाहिए जो मखसूस लोगों को अच्छी लगती हो, ना कमाए बेशक। हाँ, एक सीरीज़ हो रही है, कितनी किरें बाकी हैं, एंजेलिन प्रोड्यूस करती हैं हम टीवी पे, वो फिर भी जुर्रत कर लेते हैं। मगर ज़्यादातर चैनल्स जो है वो अब सिर्फ कमाना चाहते हैं, और वो 60
45 और 40 और इस एपिसोड में उनको ज़ाहिर है मज़ा आता है। फिर यूट्यूब पे भी लोग देखते हैं। कोई बात नहीं, वक्त बदल जाता है और वक्त के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। कहीं अच्छा लगता है, कहीं नहीं लगता, लेकिन अब करना तो पड़ता है ना ऐसे ही। तो खैर वो ज़माना ऐसा था कि एक सिंगल प्ले होता था और हम उसमें काम करते थे, 7-8 दिन में ख़त्म हो जाता था, बड़ा मज़ा आता था। मैंने काफ़ी किए क्योंकि मैं सीरियल्स कम कर सकी, इसलिए कि मेरी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा टफ़ था स्केड्यूल, उनका स्कूल, उनके इम्तिहान, उनका ये वो। तो मैंने सीरियल शायद 20 साल में PTV से बेबी से 5-6 किए होंगे, वो भी देख के कि किसी का क्या है, किसी का स्कूल है, किसी का A-levels है, तो किसी का कौन सा इम्तिहान है। तो दोनों लड़कियों के साथ मैं जितना मैनेज कर सकती थी उतना मैंने किया। मैं गाने वाने बहुत गाती थी, नज़र बहुत आती थी मैं हर चीज़ में, क्योंकि हर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में मुझे अल्लाह मियाँ की मेहरबानी से लोग बुलाते थे। अवार्ड्स हैं, शोज़ हैं, गाने हैं, ड्रामा भी है, तो उस वजह से मैं आपके सामने ज़्यादा रही। लेकिन खैर ये गेस्ट हाउस की बड़ी प्यारी सी याद है। ओह, उल्टा पकड़ लिया था। और इसमें रेम्बो होता था ना, तो मेरे साथ इसका एक बड़ा प्यारा सीन था। तो मैंने उस वक्त ही कहा, जब वो सूट वूट पहन के आया ना, कि मेरी इमेजिनेशन में हीरो बन के आया, मुझे वो फूल पेश करता है, उसके बाद उसमें जब हकीकत होती है तो झाड़ू होता है। तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा कितना प्यारा सा लड़का है। उन्होंने तो उसको डार्क मेकअप किया हुआ था कि ये तो हीरो लगता है। वो आज तक कहता है आपने मुझे हीरो बनाया, आपने मुझे कहा था मैं हीरो बनूंगा। वो फिल्मों में चला गया और हीरो बन गया, बड़ा प्यार है वो भी। सो खैर आज इतनी ही बात आपसे करनी थी। मैंने कहा चले आपके साथ ये तस्वीर और इसकी यादें शेयर करूं, क्योंकि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद है और आप लोग याद करते हो, नेट पे पढ़ा हुआ भी है, देखते भी होंगे शायद। थैंक यू वेरी मच।